हेलो बच्चों। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी बाइनोमियल ऑब्लिक ट्राइनोमियल को हम डिवाइड करेंगे बाइनोमियल से। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए। दिस मेथड इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन। तो ये मेथड करने से पहले बच्चों आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक इम्प्रूव करना होगा। ठीक है, देखिए 2x² को कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6x³ मिलेगा। पहले ये बताइए। तो आपको 2 से 6 चाहिए। सो 2 कितना ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, तो मैंने 3 लिख दिया। पहले नंबर सेट करेंगे। यहाँ पे x² है बच्चों, यहाँ पे x³ है, तो मैं यहाँ लिखूँगा x, बिकॉज x का पावर 1 है तो 2 + 1 हो जाता है 3। तो ये जो नंबर है बच्चों, ये नंबर गेस करना पहले सीखना है आपको कि गिवन टर्म को किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये गेस करना। ठीक है, चलिए बहुत आसान है, ये बहुत हार्ड नहीं है। अब देखिए -3x × 3x²। अब बताइए कैसे गेस करोगे। ये 3 है, ये भी 3 है, करेक्ट। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है बच्चों, तो आप लिखोगे -1, बिकॉज 3 1 ज़ार 3, माइनस माइनस इज प्लस। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे एक x है बच्चों, तो यहाँ पे और एक x लिखोगे, बिकॉज x × x इज x²। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, x × डैश किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3x² मिलेगा। बताइए, यहाँ पे 1 है, सो 1 3 ज़ार 3। यहाँ पे एक x है, यहाँ पे मैं लिखूँगा x², बिकॉज x × x² इज x³। नेक्स्ट बच्चों देखिए क्या है, -3x³ × आपको चाहिए 3x⁵, तो मैं लिखूँगा -1। वाई, बिकॉज 3 1 ज़ार 3 एंड माइनस माइनस हो जाता है प्लस। ठीक है बच्चों, x³ ये x⁵, तो मैं यहाँ लिखूँगा x², बिकॉज x² × x³ इज x⁵। बस यही गेस करना है बच्चों। अब बताइए, यहाँ 4x है, यहाँ पे 20x है, क्या लिखूँगा। 20 है, ये 4 है, तो 4 5 ज़ार 20 बच्चों। ये x है, करेक्ट। और यहाँ पे देखिए खाली x ही है, तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूँगा, नथिंग एल्स, ओनली 5। नेक्स्ट 2 देखिए, यहाँ -10 है, तो मैं लिखूँगा -5, बिकॉज 2 5 ज़ार 10, -10। यहाँ पे x नहीं है बच्चों, यहाँ पे मैं लिखूँगा x, तो ये आ गया x। अब बताइए 4 कितना ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8, x × x²। यहाँ पावर 1 लिखेंगे बच्चों, तो 1 + 2 इज 3x³। 6 यहाँ लिखूँगा बच्चों -2x, 6 2 ज़ार 12, -12, और ये आ जाएगा x। तो ऐसे करके बच्चों, तो ये जो नंबर मैंने हाईलाइट किया है, ये आपको गेस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, सो दिस नंबर यू हैव टू गेस, और प्रैक्टिस कर लीजिए घर में बच्चों ये नंबर गेस करने का। तो यहाँ पे यही काम करना है। अब मैं करूँगा, देखिए ट्राइनोमियल बाय बाइनोमियल। इसके लिए बच्चों मैं इसको बाहर लिखूँगा। इसको बच्चों आपको मालूम है बोलते हैं डिवाइज़र। जो नीचे होता है उसको बोलते हैं डिवाइज़र, और जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये डिवाइज़र को मैंने बाहर लिख दिया और ये डिविडेंड को मैंने अंदर लिख दिया बच्चों। 2x² + 3x + 1। इज इट क्लियर। देखिए अभी आपको गेस करना पड़ेगा कि, ध्यान से देखिए बच्चों, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टेज है ये x को पहले देखिए। तो ये x को आपको किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके 2x² बनाना है। तो यानी आपको हाईलाइट करता हूँ मैं, ये 2x² और ये x। ठीक है बच्चों, अब बताइए x को किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 2x² मिलेगा। मैं x को अगर मल्टीप्लाई करूँ 2x से, x × 2x, I will be getting
2x²। तो ये आपको पहला काम करना है बच्चों, इस टर्म को एक गेस करना है आपको टर्म, उससे मल्टीप्लाई करने से आपको ये मिलना चाहिए, फर्स्ट टर्म मिल गया। अब ये 1 को फिर आप 2x से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है बच्चों। तो 1 को आप 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 1 × 2x इज 2x प्लस 2x। तो मैं ये x के नीचे लिख दूंगा, दैट इज 2x। फर्स्ट स्टेप क्लियर। सो 2x को आपको एक नंबर गेस करना है, उससे मल्टीप्लाई करके ये आपको चाहिए, लिख दिया आपने। फिर बचा 1 है, 1 को भी आपको ये 2x से मल्टीप्लाई करके x के टर्म के नीचे लिख देना है। अब बच्चों व्हाट इज द साइन ऑफ 2x², ये प्लस साइन है दिख रहा है, यहाँ प्लस साइन है। आपको क्या करना है, अब ये साइन को चेंज करना है बच्चों, दिस इज माइनस एंड दिस इज माइनस, यू हैव टू चेंज द साइन, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, अभी ये 2x² का ये प्लस साइन नहीं है, इसको भूल जाइए। 2x² का साइन है माइनस, 2x का साइन बच्चों यहाँ प्लस नहीं है, इसको भूल जाइए, उसका साइन है माइनस, ठीक है, एकदम क्लियर है। तो यानी साइन चेंज करने के बाद में आपको जो पुराना साइन है उसको भूल जाना है, फॉरगेट योर ओल्ड फ्रेंड, दिस इज द न्यू फ्रेंड। अब देखिए ये है 2x², ये बन गया माइनस 2x², तो बच्चों ये हो जाएगा कैंसिल। ये है प्लस 3x, ये है माइनस 2x, 3x माइनस 2x इस x, तो नीचे आ जाएगा x, और ये प्लस 1 को भी नीचे ला दीजिए। तो हर बार आपको एक एक टर्म को नीचे लाना है, हर बार एक एक टर्म को नीचे लाना है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए यही स्टेप आपको समझना है। वंस यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप यू कैन रिपीट दिस स्टेप मल्टीपल टाइम्स, ओके। अब बताइए, अभी आपको x के साथ कोई ऐसे नंबर को, ऐसे टर्म को मल्टीप्लाई करना है जिसके बाद आपको x मिले। तो बताइए x × 1 इज x, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे +1, x × +1 इज x हो गया, सेम आना चाहिए हमेशा। और ये जो +1 है उसको मैं +1 से इंटू करूंगा तो मुझे मिलेगा +1 अंडरलाइन। अब x का साइन क्या है बच्चों, प्लस, अब मैं साइन चेंज करूंगा माइनस, यहाँ साइन चेंज करूंगा माइनस, ये +x ये -x कैंसिल। बच्चों बार बार मैं बोल रहा हूँ, आफ्टर पुटिंग दिस माइनस दिस प्लस हैज़ नो यूज़, तो ये प्लस को मैं सामने लिख देता हूँ, नो यूज़। यहाँ भी ये जो प्लस है ये है नो यूज़, यहाँ माइनस लिखा, ये जो प्लस है नो यूज़, ये जो प्लस है नो यूज़। बस आपको ये माइनस को ही यूज़ करना है, क्लियर है एकदम। अब ये भी +1 -1 कैंसिल, आंसर इज 0। बच्चों समझ में आ गया? तो ये जो आपको मिला मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको बोल सकते हो क्वोशंट। क्या बोलना है? क्वोशंट। और ये जो मिला बच्चों आपको इसको बोलना है व्हाट, रिमाइंडर। एम आई राइट? इसको सॉरी, ये जो 0 मिला ये है रिमाइंडर। बस यही करना है, यानी आपको बार बार गेस करना है कि फर्स्ट टर्म को किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं तो ये टर्म मिलेगा, इसको याद रखिए, दैट्स ऑल। अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं बच्चों। देखिए दिस इज द डिविडेंड, दिस इज द डिवाइजर, बट द डिविडेंड इज नॉट अरेंज्ड, तो मैं इसको अरेंज करूंगा बच्चों। देखिए मैं कैसे अरेंज करूंगा, -6x² + 29x -28। ये जो -6x² है बच्चों, ये पहले देखिए 29 का साइन है प्लस, तो जहाँ भी 29x जाएगा अपने साइन को साथ लेके जाएगा। 6x² का साइन है माइनस, जहाँ भी 6x² जाएगा माइनस लेके जाएगा। 28 का साइन है माइनस, जहाँ भी 28 जाएगा ये माइनस लेके जाएगा, ओके। बाई 3x -4, इसका ऑर्डर सही है बच्चों। तो सबसे पहला काम आपको ऑर्डर में सजाना है। अभी हम इसको लिख देते हैं, -6x² + 29x -28, यहाँ पे
3x माइनस 4 एकदम ठीक है बच्चों। चलिए कम ऑन आ जाइए, बताइए क्या करना है। 3x को किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने से मुझे -6x² मिलेगा बताइए। मैं अगर -2x से मल्टीप्लाई करता हूँ किसको, इस 3x को, तो यानी ये येलो टर्म को ये येलो से मल्टीप्लाई करने से मुझे ये ग्रीन मिलेगा। ये दिमाग पे लगाना है और आपको ये जो -2x आपने लिखा इसी को गेस करना है। ओके, समझ में आ गया? येलो इंटू येलो इक्वल टू ग्रीन, पक्का? चलिए हो गया। तो आपको मिल रहा है आंसर -6x², सेम आना चाहिए बच्चों। अब ये जो -4 है उसको भी इंटू करिए, आपको आंसर मिलेगा -+ 4 2 8x, तो +8x इसके नीचे लिख देते हैं, x के नीचे x +8x, टैन टैन डूरू डूरू। आप साइन चेंज, प्लस ये प्लस, तो बच्चों ये प्लस लिखने के बाद ये जो माइनस दिख रहा है इसका नो यूज, कितनी बार बता दिया है ना। ये जो प्लस है इसका भी नो यूज, भूल जाइए उसको। कोई आपसे पूछ रहा है 8x का साइन क्या है, बोलना -6x² का साइन क्या है, प्लस। चलिए अब ये -6x² + 6x² कैंसिल, 29x - 8x आंसर आ जाएगा बच्चों 21x प्लस, अब मैंने बताया था हर बार एक एक नंबर को नीचे निकालना है, ये है 28। अब मेरे प्यारे बच्चों बताइए, मैं इस येलो को किस येलो से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये ग्रीन मिलेगा, बताइए। कम ऑन, 3 7 = 21, यहाँ पे x है तो मुझे x लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये प्लस ये भी प्लस, तो मैं लिखूंगा बच्चों +7। Am I right? Because 3x into 7 is 21x. Got it? बस बहुत बढ़िया। फिर सेकेंड नंबर को इससे इंटू करेंगे, -28 बहुत बढ़िया। साइन चेंज करेंगे, प्लस का नीचे माइनस, माइनस का नीचे प्लस। ये माइनस लिखने के बाद ये जो प्लस है, बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, सुन लीजिए, नो यूज़। और ये प्लस लिखने के बाद ये जो माइनस है, नो यूज़। आंसर इज 0। आप इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। ये क्या है बच्चों बताइए, दिस इज, कम ऑन बताइए, डिवाइजर, ना डिविडेंट है बच्चों, ये डिविडेंट। ओके, ये पूरा क्या है बच्चों, इसको कहेंगे क्वोशंट। क्या बोलेंगे, क्वोशंट। ये क्या है बच्चों, ये है डिवाइजर। सिंपल समझ में आ गया आपको, कोई डाउट तो नहीं। देखिए आपको बस 2-3 चीज़ समझना है, वही चीज़ को हर बार रिपीट करना है, ठीक है। चलिए और भी सम है बच्चों, 2-3 सम और भी है, तो आपको करते करते और भी क्लैरिटी मिलेगा। देखिए अब नेक्स्ट सम अरेंज है, 1 2 3 4, यस, यहाँ अरेंज नहीं है। तो बच्चों देखिए मैंने लिख दिया है, यहाँ अरेंज नहीं था तो अरेंज मैंने कर दिया बच्चों, x² - 2x और ये 3, और अंदर में मैंने लिख दिया। अब बताइए x² को मैं किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा, येलो को किस येलो से मल्टीप्लाई करूं तो ये ग्रीन मिलेगा, बताइए आराम से। यहाँ 1 है बच्चों, तो कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, है ना। यहाँ 5 है तो 1 5 * 5 x², तो यहाँ x, तो मैं 1x² को 5x इंटू करूँगा बच्चों, तो मुझे मिलेगा 5x³। बस आपको फर्स्ट को ही मैचिंग करना है, ख़त्म। सेकेंड टर्म को अभी मल्टीप्लाई करिए इससे बच्चों, -2x इंटू 5x - 10x। आप इसको x के नीचे लिख देना बच्चों, -10x² है ये, बिकॉज यहाँ भी x है यहाँ भी x है,
एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, खत्म। अब थर्ड टर्म को ही मल्टीप्लाई करिए बच्चों, प्लस 3 इंटू 15x 5x, ये आ जाएगा माइनस प्लस 15x, तो ये प्लस 15x। तो यानी बच्चों आपको उसका नीचे लिखते रहना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट इंटू फर्स्ट दिस, सेकंड इंटू फर्स्ट दिस, थर्ड इंटू फर्स्ट दिस, बस मल्टीप्लाई कर करके लिखते रहिए। अब साइन चेंज करिए, इसका साइन है प्लस बच्चों, आपको मालूम है माइनस, ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस, कैंसिल। देखो दिस इज 5x क्यूब, ये नो यूज, ये साइन का प्लस का बताया था पहले। अब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर, आंसर इज प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 15x, तो इसका आंसर आएगा बच्चों माइनस 12x, और ये आप इसको नीचे उतार दोगे प्लस 18, ठीक है बच्चों। चलिए आप बताइए मैं 1x स्क्वायर को किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, तो ये येलो को किस येलो के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ग्रीन मिलेगा, बताइए। कौन कौन कौन, दिस इज 6x स्क्वायर, दिस इज ओनली x स्क्वायर, प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ लिखूंगा बच्चों में प्लस 6, बिकॉज ये x स्क्वायर जब प्लस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। तो अब लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 6x स्क्वायर, फिर सेकेंड इंटू दिस माइनस 2x इंटू प्लस 6, ओके, प्लस माइनस माइनस, अब ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस, 6 2 12 और x, ठीक है। तो बच्चों उसके बाद देखिए आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है प्लस 6, साइन चेंज करिए, ऐसे कैंसिल करिए, गेट द आंसर 0, सिंपल। तो यानी अगर बच्चों को एक स्टेप समझ में आ जाता है तो आपको बाकी स्टेप भी समझ में आ जाएगा, बिकॉज एक ही काम हम बार बार करते हैं। चलिए आपको मैं और एक सम दिखाता हूँ, बहुत सारा सम सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अरेंज है, ये नहीं है, तो 7 का साइन क्या है बच्चों, प्लस 15x का साइन प्लस 13x स्क्वायर का साइन माइनस 5x क्यूब का साइन प्लस, तो जहाँ ये जाएंगे साइन को लेके जाएंगे, तो पहले मैं लिखूंगा 5x क्यूब, उसके बाद आ जाता है माइनस 13x स्क्वायर, उसके बाद आ जाता है 15x, फिर प्लस 7 बाई, यहाँ पे बच्चों पहले मैं लिखूंगा x स्क्वायर, फिर माइनस 3x प्लस 4, एकदम क्लियर। आप चलिए लॉन्ग डिवीजन करते हैं, तो 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 7, और यहाँ बच्चों x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, एकदम क्लियर। देखिए अब बताइए सेम लॉजिक, ये येलो को किस येलो से मल्टीप्लाई करने से आपको ये ग्रीन मिलेगा, बताइए। एक्स स्क्वायर इंटू मैं लिखूंगा 5x, एक्स स्क्वायर इंटू 5x, तब ये मिल जाता है बच्चों 5x क्यूब, फिर सेकंड इंटू फर्स्ट, देखिए ये माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 5 3 15, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाता है माइनस 15 एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों आपको एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखना है, अगर एक्स टर्म आता है तो इसके नीचे लिखना है, अगर कोई कांस्टेंट टर्म आता है तो इसके नीचे लिखना है, ठीक है। साइन चेंज करेंगे, इसका साइन है प्लस, मैं लिखूंगा माइनस, इसका साइन है माइनस, मैं लिखूंगा प्लस। ये दोनों साइन लिखने के बाद ये जो प्लस है ये जो माइनस है इसका कोई यूज़ नहीं है। अब ये 5x स्क्वायर और ये माइनस 5x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 13x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर मिल के आ जाएंगे 2x स्क्वायर। तो ये सब थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा बच्चों। फिर मैं इसको नीचे उतारूंगा, प्लस
15x, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है बच्चों, 1 2 3, यहाँ भी 3 होना चाहिए, 1 2, तो ये 7 को भी नीचे उतारूंगा, ये बन जाएगा +7। अब यहाँ लिखूंगा बच्चों मैं नेक्स्ट। अब बताइए ये येलो को किस येलो से मल्टीप्लाई करने से ये ग्रीन मिलेगा। तो x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर, तो आपको x की ज़रूरत नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो आप लिखोगे बच्चों यहाँ पे +2, बिकॉज x स्क्वायर इंटू +2 इज 2x स्क्वायर। हो गया। उसके बाद -3x इंटू +2, ये आ जाएगा बच्चों -6x, इसका नीचे मैंने लिख दिया -6x। फिर दिस इंटू दिस बच्चों +14, इसका नीचे में लिख दिया +14। ठीक है। अब उसके बाद इसका साइन है प्लस। देखिए बच्चों मैं साइन चेंज करूंगा, तो यहाँ पे अब बच्चों देखिए यहाँ पे साइन चेंज करूंगा, माइनस, ये माइनस का बाद प्लस, ये प्लस का बाद माइनस, ये पूरा कैंसिल बच्चों। +15x +6x, ये बन जाता है 21x, 7 -14, ये बन जाता है -7। तो ये है बच्चों आपका व्हाट रिमाइंडर। क्या है बच्चों? रिमाइंडर, दिस यू नो डिविडेंट, डिवाइजर, क्वोशंट। तो इस केस में बच्चों देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आया है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे रुकना है? देखिए व्हेन द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर, यहाँ डिवाइजर का पावर 2 है, यहाँ रिमाइंडर का पावर 1 है, तब आपको रुक जाना है। ओके, कब रुकना है? जब रिमाइंडर का पावर डिवाइजर के पावर से कम हो। ओके, ये पावर 1 है, ये पावर 2 है भाई, तो रुक जाइए। सेम अगर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो भी आगे बढ़िए, लेकिन जब ये कम हो जाता है तो रुक जाइए। तो ये हो गया बच्चों, बहुत समय ने करा दिया। देखिए नेक्स्ट है शो दैट x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ। अब बच्चों फैक्टर वैक्टर छोड़िए, सेम मैं करता हूँ, मैं लिखूंगा इसको x - 1 और यहाँ पे आ जाएगा x³ - 1। ये सम थोड़ा हार्ड रहेगा बच्चों, ठीक है करना, लेकिन वैसी है। अब बताइए x को मैं किससे इंटू करूंगा तो मुझे x³ मिलेगा, मैं लिखूंगा x², तो x × x² इज x³ हो गया बच्चों। फिर -1 × x² इज -x², -1 × x² इज -x², लेकिन ये तो x² नहीं है, तो दूर में लिखूंगा बच्चों, यहाँ पे मैं लिखूंगा -x²। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका नीचे मैंने क्यों नहीं लिखा बच्चों? क्योंकि यहाँ पे x² नहीं है, आपके x² के नीचे x² लिखना, x³ के नीचे x³ लिखना। तो व्हेन द थिंग्स आर नॉट मैचिंग, थोड़ा सा दूर में इसको लिख दीजिए बच्चों। टैन, अब ये प्लस, साइन चेंज करेंगे, माइनस, ये माइनस, साइन चेंज करेंगे प्लस। ठीक है, अब ये हो जाएगा कैंसिल। अब नीचे उतारेंगे, नीचे उतारेंगे तो बच्चों ये आ जाना चाहिए -1, ये आ जाना चाहिए +x²। टैन। अब देखिए ये अरेंज नहीं है बच्चों, अभी आपको अरेंज करना होगा यहीं पे। ठीक है, तो पहले मैं लिखूंगा x², फिर लिखूंगा -1, तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब इसको भूल जाइए, इसका कोई यूज़ नहीं है, ये है मेन। अब बताइए x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे x² मिलेगा? मैंने मल्टीप्लाई x विथ +x, आई विल बी गेटिंग x², एंड दिस इज -1 × +x इज -x, -1 × +x इज -x, ये x नहीं है। टैन, दूर में लिखना, जब मैच ना हो दूर में लिखिए। ये इसका साइन था प्लस, आप लिखोगे माइनस, इसका माइनस, आप लिखोगे प्लस, ये कैंसिल, नीचे लाना है और ये नीचे लाना है। अरेंज करना है बच्चों, पहले आप लिखोगे +x, फिर लिखोगे -1। अब बताइए क्या लिखोगे तो मैच होगा? x × +1 लिखोगे तो ये मैच होगा। तो x × 1 इज x, -1 × +1 इज -1, हो गया।
अब इसका साइन प्लस चेंज करोगे माइनस, इसका माइनस यहाँ लिखोगे प्लस, ये कैंसिल, आंसर इज 0। देखिए एक बात, जब भी रिमाइंडर 0 आ जाता है तब आप बोलना कि ये जो x माइनस 1 है, x माइनस 1 इज, क्या बोलेंगे, फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1। कब बोलेंगे? व्हेन यू गेट रिमाइंडर 0। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है बच्चों तो आप बोलेंगे x माइनस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1। क्लियर? आप बोलेंगे सर ऐसा क्या है, कुछ समझाइए इसके बारे में, ऐसा क्यों लिख रहे हैं आप, 0 आने से फैक्टर लिख रहे हैं? इसका कारण देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। 6 को अगर मैं एलसीएम करूँगा तो 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, तो बच्चों ये हो गया फैक्टराइज। ठीक है, तो मैं 6 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3। ठीक है, तो बच्चों आप बोल सकते हो इस केस में कि 2 इज फैक्टर ऑफ 6, और ये जो 3 है, 3 भी क्या लिखोगे? 3 इज फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, ये फैक्टर का मतलब होता है बच्चों पार्ट, कोई भी नंबर का पार्ट या कोई भी नंबर का टुकड़ा को बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, फैक्टर समझ में आ गई? चलिए देखिए और एक सिंपल एग्जांपल, जैसे मैं लिखा 50, मैं 50 को कैसे लिख सकता हूँ बोलिए? आई कैन राइट 10 इंटू 5, करेक्ट? सो 10 इज ए फैक्टर ऑफ 50, 5 इज ए फैक्टर ऑफ 50। क्लियर है? इन दोनों में बच्चों ये है प्राइम नंबर, 5 इज ए प्राइम नंबर, तो आप बोलोगे 5 इज प्राइम फैक्टर ऑफ 50, 10 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 50। 10 को सिंपली फैक्टर बोलेंगे। ठीक है भाई, अब 50 को ऐसे भी तो लिख सकते थे, 2 इंटू 5 इंटू 5, सही है ना? अभी आप बोलोगे 2 इज ए फैक्टर ऑफ 50, 5 इज ए फैक्टर ऑफ 50, 5 इज ए फैक्टर ऑफ 50। अब देखिए 2 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो आप यहाँ बोल सकते हो 2 इज प्राइम फैक्टर ऑफ 50, 5 इज प्राइम फैक्टर ऑफ 50। ठीक है बच्चों, तो फैक्टर से घबराइए मत, फैक्टर मतलब पार्ट। अभी देखिए जैसे आपका ये मार्कर है, देखिए हाईलाइटर है, तो ये हाईलाइटर का बच्चों देखिए 2 टुकड़ा है, एक उसका कैप है और दूसरा उसका बेस है। अब मैं अलग कर दिया, देखिए अलग कर दिया, तो बच्चों आप ऐसा बोल सकते हो कैप इज ए फैक्टर ऑफ हाईलाइटर एंड दिस बेस इज ए फैक्टर ऑफ हाईलाइटर। तो फैक्टर सिंपली मतलब होता है बच्चों टुकड़ा। जैसे हमारा हाथ इज ए फैक्टर ऑफ आवर बॉडी, हमारा हेड इज ए फैक्टर ऑफ आवर बॉडी, सिंपल। ओके, जैसे मान लीजिए आप एप्पल काट रहे हो, तो एप्पल काटने के बाद बहुत सारा टुकड़ा मिलेगा आपको, तो हर टुकड़ा को बच्चों आप फैक्टर बोल सकते हो। ओके, हर एप्पल का टुकड़ा को आप फैक्टर बोल सकते हो। ठीक है, तो बच्चों अब मान लीजिए मैं 50 को अगर ऐसे लिख देता हूँ 25 इंटू 2, तो आप क्या बोलोगे? 25 इज ए फैक्टर ऑफ 50, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 50। करेक्ट है, लेकिन 2 इज ए प्राइम फैक्टर, 25 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर, इट इज सिंपली ए फैक्टर। करेक्ट बच्चों? चलिए अब देखिए मैं वापस चला जाता हूँ इस एग्जाम्पल में। अब देखिए 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6, 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6, सही है। अब ये जो फैक्टर है मैं उसको नंबर से डिवाइड करता हूँ, देखिए क्या आता है। तो 2 ये आपका नंबर है, 2 3 जार 6 आ गया, 0 आ गया। देखिए रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो मतलब क्या समझे आप? Whenever I am dividing the number by its factor, I am getting the remainder 0, right? अब मैं 6 को 3 से एक बार करके देखता हूँ क्या आता है। देखिए 3 2 जार 6, काट दीजिए 0, टेंटेडन, यहाँ ऑल्सो रिमाइंडर 0 मिला। क्यों 0 मिला? बिकॉज दिस डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखिए 5, आपको मालूम है 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 6। अब मैं 5 को डिवाइड कर देखता हूँ, 5 1 जार 5, माइनस करके 1 आया, देखिए 0 नहीं आया, राइट? तो अब क्या बोलोगे? 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ
6। तो लॉजिक ये है कि जब भी आप नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे द रिमाइंडर इज 0। यहाँ भी एक्सप्रेशन है, मैंने एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से डिवाइड किया, मुझे आ गया 0, तो मैं बोल सकता हूँ कि दिस डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड। तो बच्चों ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको 9th क्लास में भी हेल्प करेगा बच्चों। ये सब 9th क्लास में आपको दोबारा पढ़ना है। एल्जीब्राइक एक्सप्रेशन इज हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि जो बच्चा एल्जीब्राइक एक्सप्रेशन से डर जाता है बच्चों, वो मैथ्स से भी डर जाता है। ओके, अगर आप इससे प्यार कर लोगे तो मैथ्स से भी प्यार हो जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? सो दिस इज द हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो बच्चों आपको लॉन्ग डिवीजन में स्मार्ट होने के लिए बेसिक चीज आपको पहले स्मार्ट करना पड़ेगा। जैसे 2x को मैं 15x से प्लस करूंगा, क्या मिलेगा? 17x। तो ये सब में फ्लुएंट होंगे, जितना काम आपका बनेगा आसान उतना। -2x² प्लस 10x², तो ये बन जाएगा बच्चों 8x²। करेक्ट। मैं लिखूंगा 2x² माइनस 7x², तो इसको लिख सकते हैं बच्चों -5x²। ये फास्ट होना है आपको, क्योंकि आप ऊपर में नंबर लिखते हो, जैसे देख लीजिए 10x², नीचे आप लिखते हो प्लस 17x² लिखते हो ना, फिर आप साइन चेंज करते हो, राइट, माइनस डालते हो। तो अभी ये जो प्लस है ये वेस्ट हो गया, 17x² का साइन है माइनस। अब बताइए 10x² माइनस 17x² क्या है? -7x²। ये में फास्ट होना है। इस कैलकुलेशन में जितना फास्ट होगे आपका लॉन्ग डिवीजन भी फास्ट होगा। ठीक है, तो बच्चों जब इसको माइनस करते हो ना, x² को मत ढोते हुए फिरिए, भूल जाए x² को। ये है 10 माइनस 7, आंसर इज व्हाट? 10 माइनस 7 इज 17 इज -7। देखिए यहाँ पे क्या आया है? -7। ठीक है, अभी मान लीजिए ऊपर में है सिंपली ये आपका 2x² है, नीचे आपको मिल गया प्लस 8x²। अब साइन चेंज करोगे तो ये आ जाएगा माइनस। तो ये है 2x² माइनस 8x²। ठीक है, आप इसको इमेजिन कैसे करोगे? 2 माइनस 8, 2 माइनस 8 क्या है? -6। बस आपको बगल में लिखना है x²। समझ में आया बच्चों? ये सब टेक्निक है, इसमें अब जितना फास्ट होगे आपका लॉन्ग डिवीजन ऑटोमेटिकली उतना फास्ट होगा। अब देखिए 10x², नीचे मैंने लिख दिया प्लस 30x², मान लीजिए ऊपर माइनस है। अब ये साइन चेंज करोगे, ये प्लस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। अब ये -10x² है, -30x² है बच्चों। आप इसको इमेजिन करो -10 -30 विच इज -40x²। बस x² आपको लिख देना है, ढोते हुए नहीं फिरना है। क्लियर? एक तो इसमें फास्ट होना है, दूसरा बच्चों ये लॉजिक आपको एकदम क्लियर होना है। 2x को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 5x³ 5 नहीं, आपको मिलेगा 50x³ मान लीजिए। चलिए मैं सिंपल कर लेता हूं 6x³। तो 2x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x³ मिलेगा। बताइए, आपको मालूम है 2 3 6, 3 हो गया, x या x³ है तो यहाँ पे आ जाएगा x²। तो 2x को मैं 3x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x³ मिलेगा। तो इसमें आपको फास्ट होना है। एक तो यहाँ हथियार तेज चलाइए, दूसरा हथियार यहाँ तेज चलाइए। यहाँ का शॉर्टकट मैंने बता दिया, केवल नंबर को इमेजिन करिए, वेरिएबल को मत करिए, और यहाँ आपको मल्टीप्लिकेशन फास्ट करना होगा। ठीक है बच्चों? देखिए जब मैं बोलता हूँ 10x माइनस 6x, आप आंसर बोलते हो 4x। असल लॉजिक क्या है बच्चों? 10x माइनस 6x को कैसे इमेजिन करना है? 10 माइनस 6 इमेजिन करिए, आंसर आ जाएगा 4, बगल में खाली लिखिए x। दैट्स ऑल। 6x² माइनस 2x², आप इमेजिन कैसे करोगे? 6 माइनस 2, आंसर इज 4, क्या लिखेंगे? x²। दैट्स ऑल। इज इट क्लियर? तो ये वेरिएबल बस ये दिखा रहा है कि आप इन दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सो द यूज ऑफ वेरिएबल is just to let you know that both the terms are like term. That's all. उससे आगे कुछ नहीं है इसका यूज। आपको इमेजिन तो फिर वो क्लास 2nd 3rd जैसे बच्चे इमेजिन करते हैं वैसे करना है आपको। करेक्ट?
चलिए बच्चों, तो आप ये सारा होमवर्क करके मुझे सेंड कर दीजिए जल्दी से आज शाम तक, विदाउट एनी डिले, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 15। मैं 100% बोल सकता हूँ बच्चों, आप इस टॉपिक में जितना स्मार्ट रहोगे आपका 9th क्लास उतना ही सुपर हिट होने वाला है। इज इट क्लियर? बिकॉज मैं देख रहा हूँ बहुत बच्चे 10th में पहुँच गए, उनको ये नहीं आता है। तो सोचिए, तो ये आपको 9th में भी काम आएगा, 10th में भी काम आएगा और हमेशा काम आएगा। यहाँ से लेके बिल्कुल सुस्ती नहीं, डिले नहीं, दिल से करिए और मुझे सेंड करिए। कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे कॉल करिए बच्चों। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर today's class, my dear students.